नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे बृहस्पतिवार का व्रत कैसे किया जाता है, केले का पूजन कैसे किया जाता है। केले के पास अगर पूजन नहीं कर सकते हैं तो आप लोग घर पे भी आराम से कर सकते हैं। मो फोटो मिलती है, मूर्ति मिलती है, ऐसे फोटो में आती है, जो बगल में केले का पौधा रहता है, उसमें भगवान विष्णु खड़े रहते हैं। तो ऐसा आप लोग फोटो भी ले सकते हैं। और केले का पौधा है तो उसी जगह पे करिए, सबसे उत्तम होगा वो, वहीं पे करना चाहिए। सबसे पहले हम लोग आसन बिछाएंगे। आसन बिछाने के बाद में वस्त्र बिछाएंगे पीला, अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, आसन पे ही कर सकते हैं। उसके बाद में हाथ में गंगा जल लेंगे और जल मिश्रित जल लेंगे और संकल्प करेंगे। अपना नाम और गोत्र बोल के हम लोग संकल्प लेते हैं। कोई भी व्रत करते हैं तो संकल्प लेना बहुत जरूरी हो। तो उसके बाद में भगवान को पंचामृत से स्नान कराएंगे, केले के पौधे को स्नान कराएंगे पंचामृत से। उसके बाद में शुद्ध गंगा जल मिश्रित जल से आप स्नान कराएंगे। और स्नान कराने के बाद आप लोग फिर दीपक दीपक देखिए आप लोग कैसा जलाएंगे। दीपक हमेशा घी, बृहस्पतिवार के व्रत में घी का ही जलाना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन वैसे तेल जलाना ही नहीं चाहिए, चाहे व्रत रखिए चाहे ना रखिए, तेल नहीं जलाना चाहिए। तो देखिए अब हम क्या कहते हैं, पंचामृत से स्नान भी करा लिए, शुद्ध गंगा जल से भी स्नान करा लिए। अब कलश रख देंगे और कलश में गुड़ रख डालेंगे, चना और मुनक्का और थोड़ी सी हल्दी डाल के हम पहले कलश रख देंगे। कथा पढ़ने से पहले कलश रखा जाता है, तो आप लोग कलश ज़रूर रखिएगा। और कलश रखिएगा आसन लगा के। देखिए चाहे उस पे नीचे चावल रख दीजिएगा, दाल, कुछ भी, मतलब चाहे फूल रख दीजिएगा आप, तो आप आसन लगा के ही कलश रखिएगा। देखिए हमने आसन लगा के कलश भी रख दिए। अब घी का दीपक ले लिए हैं और गोल बत्ती लगानी है, क्योंकि विष्णु भगवान का व्रत है, तो भगवान के पूजा में गोल बत्ती लगती है और माताओं के पूजा में लंबी बत्ती लगती है। तो देखिए गोल बत्ती लगा लिए हैं और घी वाली दीपक ले लिए हैं और धूप भी बना लिए हैं। अब हम दीप जला देंगे और दीप जलाने के बाद में धूप भी जला लेंगे और दीप धूप दिखा देंगे भगवान जी को। और देखिए इस व्रत जो करते हैं उनको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। और सूर्योदय से पहले उठने के बाद में नहाना चाहिए अच्छे साफ़ सुथरा होके, और साफ़ सुथरे वस्त्र ही पहननी चाहिए। और पीले वस्त्र इस दिन धारण करना चाहिए। पीले वस्त्र धारण करना चाहिए, पूजा का सारा तैयारी करना चाहिए, घर की मंदिर की पूरा पूजा की सर सफाई करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। अब देखिए हम धूप दीप दिखा लिए हैं। अब पीला, देखिए हल्दी है, हल्दी भी हम 5 बार भगवान जी को लगा देते हैं। और उसके बाद में हम चंदन लगा देंगे, भगवान जी को चंदन लगा देंगे। और देखिए गुड़ और चना और मुनक्का भगवान विष्णु के जड़ में, जो जड़ है केले का, उस जड़ में भी चढ़ाएंगे और कलश में भी डालेंगे। अब देखिए हम शहद थोड़ा सा भगवान जी को थोड़ा सा लगा देंगे। और क्या कहते हैं, शहद के बाद थोड़ा सा इत्र भी लगाना ज़रूरी है। इत्र है तो आप लोग इत्र भी ज़रूर लगाइएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं है। उसके बाद में हाथ धुल लेंगे। लगाने के बाद देखिए इत्र लगाएंगे तो हाथ धुल लेंगे और शहद लगाएंगे धुल लेंगे। अब देखिए ये सब लगाने के बाद अगर इतना नहीं है तो कोई बात नहीं है। और जो भी प्रसाद आपके पास है, जैसे पंचमेवा है तो पंचमेवा ले लीजिएगा, केला ले लीजिएगा, जो भी, देखिए हमारे पास पंचमेवा था, पंचमेवा ले लिए। और क्या कहते हैं, पीला फल रहे तो और अच्छा है, पीला फूल क्या कहते हैं चढ़ा दीजिएगा भगवान को। और कनेर का कोई भी पीला पुष्प रहे आप चढ़ा सकते हैं। और भगवान को माला भी हो सके तो चढ़ा दीजिएगा। अब माला नहीं है तो फूल केवल चढ़ा देंगे तो भी हो जाएगा। अब देखिए हाथ में आप लोग क्या कहते हैं, पढ़ने से पहले, जब कथा पढ़ेंगे उससे पहले आप लोग को हाथ में गुड़ और चना रख के कथा पढ़नी चाहिए। कलावा भी देखिए हम वस्त्र रूप में अर्पण कर दिए हैं। अगर आप लोग, हम डेली कलावा ही अर्पित करते हैं, और जैसे खास दिन उद्यापन कर रहे हैं और कोई पहला दिन जैसे कर रहे हैं, तो उस दिन आप लोग जनेऊ भी ज़रूर अर्पित कीजिएगा। और हल्दी हल्दी में थोड़ा सा कलर करके उसके बाद में अर्पित कीजिए। देखिए हाथ में हम गुड़ और चना ले लिए हैं। अब उसके बाद में कथा पढ़ेंगे, कथा पूरा पढ़ेंगे। कथा इसमें 2 कथा है तो दोनों कथा हम लोग पूरा पढ़ेंगे, दोनों कथा बैठ के पढ़ेंगे। कथा पढ़ते समय ना उठते हैं और ना ही बोलते हैं, तो आप लोग ना उठिएगा ना बोलिएगा, चाहे जो हो जाए। तो आप लोग उठिएगा मत, कोशिश कीजिएगा कि उठना ना पड़े और ना ही बोलना पड़े। और उसके बाद में कथा पढ़ने के बाद में जो भी हम हाथ में लिए हैं वह जड़ में अर्पित कर देंगे, केले के जड़ में अर्पित कर देंगे।
और उसके बाद में हम लोग आरती के लिए एक दीपक अलग से रखेंगे। तो आरती करने के लिए उसमें कपूर घी सब डाल के और दीपक अलग से रखेंगे। तो उसका फिर आरती करेंगे। आरती देखिए भगवान जी का उसमें 2 आरती है। एक है बृहस्पति देव का आरती जो है उसको भी पूरा करेंगे, पूरा आरती करेंगे। और आरती हमेशा खड़े होके किया जाता है। तो देखिए हम खड़े हो गए हैं। उसके बाद में आरती करेंगे। आरती करने के बाद में फिर जो उसमें दूसरा आरती है ओम जय जगदीश हरे, ये भी आप लोग पूरा आरती करेंगे। आरती करने के बाद में परिक्रमा लगाएंगे। देखिए विष्णु भगवान का 4 परिक्रमा लगाया जाता है। तो आप लोग 4 परिक्रमा लगा लेंगे विष्णु भगवान का। इस व्रत में कोई भी पीला चीज़ खाया जाता है, नमक नहीं खाया जाता। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। और इस दिन डीप क्लीन भी घर को नहीं करना चाहिए। और बाद में क्षमा याचना